सत्यराम आत्मज्ञान के विषय में दादू जी महाराज बता रहे हैं। ऐसा एक अनूप फल बीच बाकुला नाय, मीठा निर्मल एक रस दादू ने नुमाई। दादू जी महाराज कहते हैं ऐसा एक अनूप फल। हमारी जीवात्मा रूपी आत्मा या बेल, ये जीवात्मा ही मान लो क्या एक बेल है, और इस बेल के एक फल लगा है महाराज। और वो फल कैसा लगा है? उपमा से रहित। उसी को उपमा नहीं दे सकते हम। ऐसा एक अनूप फल जीवात्मा रूपी बेल के लगा है। कैसा? बीज बाकुला ना आए। प्राय हम संसार में जो फल देखते हैं उनके अंदर बीज रहता है, फल के ऊपर छिलका भी रहता है, परंतु ये जीवात्मा रूपी बेल के जो फल लगा है, इस फल के अंदर बीज नहीं है, इसमें बाकुला नहीं है। बीज का मतलब चलो अच्छी तरह से समझो। कौन सा फल लगा है? आत्मज्ञान रूपी फल लगा है। जीवात्मा रूपी बेल के आत्मज्ञान रूपी फल लगा है। और ये आत्मज्ञान रूपी फल कैसा है? इसमें बीज नहीं है, अर्थात इसमें वासना नहीं है। जहाँ आत्मज्ञान हो जाता है वहाँ वासना नहीं रहती है। और बाकुला मतलब छिलका नहीं है, कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि उसमें नहीं रहते हैं। तो जीवात्मा रूपी बेल के आत्मज्ञान रूपी एक अनूप फल लगा, जिसके अंदर बीज नहीं है, मतलब वासना नहीं है, और बाकुला मतलब कोई विकार नहीं है। ऐसा एक अनूप फल बीज बाकुला नहाय, मीठा निर्मल एक रस। और वो फल कैसा है? वो मीठा है, मधुर है, निर्मल है। आत्मज्ञान कैसा है? संशय और विपर्य से रहित है। उसमें संशय नहीं है, उसमें विपरीत ज्ञान नहीं है, इसलिए वो निर्मल है। एक रस है, हम उसमें खंडित नहीं होता है वो रस। मीठा निर्मल एक रस दादू नैनु माए लो। अब इस फल को हर आदमी नहीं देख सकता है। आत्मज्ञान रूपी नेत्र हैं जिनके, वो ही इस फल को देख सकता है, दूसरा इसको नहीं देख सकता है। ऐसा विचित्र सा फल है ये। ऐसा एक अनूप फल बीज बाकुला नाय, मीठा निर्मल एक रस दादू नैनु माय। ऐसा ये आत्मज्ञान रूपी फल है। भागवत के बारे में भी इसी प्रकार से बताया गया है। उसको भी फल की उपमा दी गई है। भागवत में आता है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुकाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कैसा है? भागवत की विशेषता बता रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये। कौन? भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और सुख मुकाद अमृत द्रव संयुतम। और उस फल के क्या हुआ? सुखदेव जी ने चोंच लगाई, अर्थात सुखदेव जी के मुंह से निकला वो। जिस फल के तोता मुख लगा देता है वो मीठा होता है। तो ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष के जो फल लगा है, इसको सुख के मुख से निकला है, इस कारण से वो अमृत से संयुक्त हो गया है। ये मीठा हो गया है, अमृत के समान हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है। इसके अंदर क्या रस ही है, वो बीज बाकुला ना है। इसमें बीज भी नहीं है और इसके अंदर
छिलका भी नहीं है, बस केवल रस ही रस है, तो इसको पियो। कब तक पियो? आलयम, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक भागवत रूपी रस को पियो। भागवत रूपी जो फल है उसके रस को पियो। मुँह रहो रसिका, हे रसिक लोगो बार बार पियो। भूमि भावुका, हे पृथ्वी पर रहने वाले भावुक व्यक्तियों, आप जो है जब तक जीवन है आपका तब तक भागवत रूपी रस को पियो। ये भागवत का रस और यहाँ पर ये आत्मज्ञान रूपी फल दोनों एक ही है। और दादू जी महाराज कहते हैं आत्मज्ञान के विषय में, हीरे हीरे तेज के सो निरखे त्रिलोय, कोई एक देखे संत जन और न देखे कोई। उपमा दे रहे हैं, जैसे मान लो एक हीरा है, उसके पास में दूसरे हीरे को रख देते हैं तो दोनों की ज्योति एक हो जाती है। इसी प्रकार से दादू जी महाराज यहाँ कहते हैं कि जीवात्मा निरावरण होकर के परमात्मा के स्वरूप ही हो गया है। जैसे दोनों हीरों की ज्योति एक हो गई है, इसी प्रकार से जीवात्मा भी निरावरण होकर के परमात्मा स्वरूप ही हो गया है। सो निरखे त्रिलोय, कौन देखे इसको? ये तृतीय नेत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। तृतीय नेत्र का मतलब ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है ये आत्मा और परमात्मा के मिलन को। कोई एक देखे संत जन, कोई एक संत जन इसको देख सकता है, और देखेगा, औरों को तो नहीं दिखता है। जो आत्मज्ञानी होगा वही देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता है महाराज इसको। ये आत्मज्ञान बहुत बड़ा विचित्र है। इसके बारे में एक श्लोक आता है और वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। श्लोक क्या कहता है? श्रवणाचापि बहुवीर्यो न लभ्य, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदु, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। श्रवण्यापि बहुवीर्यो न लभ्य, इस आत्मज्ञान के विषय के अंदर बात ही नहीं मिलती है। आत्मज्ञान रूपी बात सुनने को मिलती ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है महाराज। संसार के अंदर हम जो है तरह तरह की कथाएं और ये सब सुनते हैं, ये खाली मनोरंजन की कथा है। आत्मज्ञान रूपी बात तो कोई बताता ही नहीं है। तो ये आत्मज्ञान की जो बात है वो सुनने को भी बहुत मुश्किल से मिलती है। श्रवणयापि बहुवीर्यो न लभ्य, नहीं मिलती, कोई कहता ही नहीं आत्मज्ञान की बात। और शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदु, और मान लो साहब कोई आदमी आत्मज्ञान की बात कहता ही है, तत्व की बात कोई कहता है, तो भी सुनता हुआ भी उसको नहीं समझ पाता है आत्मज्ञान की बात को। इतना कठिन है महाराज आत्मज्ञान की बात। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदु, सुनते हुए भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता है उसको। आश्चर्यो वक्ता, इस आत्मज्ञान का वक्ता भी बहुत दुर्लभ है महाराज। कुशलोऽपि लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता, इस आत्मज्ञान का ज्ञाता भी मुश्किल है महाराज। और मान लो ज्ञाता भी मिल जाए, आश्चर्य का वक्ता भी मिल जाए आत्मज्ञान का, तो आत्मज्ञान का श्रोता नहीं मिलता है महाराज। इस तरह से आत्मज्ञान बहुत मुश्किल है महाराज। बुरा नहीं मानना महाराज, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मैं दादू जी महाराज की वाणी के बारे के अंदर एक एक साखी के लेकर आपके सामने रोजाना प्रस्तुत होता हूँ। तो मेरे को कहते हैं महाराज ये जो दादू जी महाराज की जो वाणी है ये एकाएक समझ में नहीं आती है, इसके श्रोता बहुत कम है। कभी कभी मैं व्यवहारिक विषय पर बोलता हूँ तो उसके श्रोता बहुत सारा मिलते हैं, तो मेरे को ऐसे कहते हैं महाराज आप दादू वाणी को छोड़ करके और आप सामान्य बातें बोलो।
तो मैं उनसे कहता हूँ कि यदि मैं भी सामान्य बातें बोलने लग गया, दादू वाणी को छोड़ दिया, तो फिर दादू वाणी को कौन कहेगा? चाहे कोई सुने, चाहे कोई न सुने, चाहे किसी को पसंद आए और चाहे न पसंद आए, हम तो जो है हमारा दादू वाणी के ऊपर ही बोलेंगे। दादू वाणी को यदि हमने छोड़ दिया, दादू पंथियों ने, तो फिर इसको कौन कहेगा, इसको कौन सुनेगा? तो जिस तरह से आत्मज्ञान के वक्ता नहीं मिलते हैं, आत्मज्ञान के श्रोता नहीं मिलते हैं, इसी प्रकार से हमारा दादू वाणी के विषय में भी आजकल ये स्थिति हो गई है कि दादू वाणी के वक्ता भी नहीं है, दादू वाणी के श्रोता भी नहीं है। चलो अस्तु, इन दोनों साखियों के अंदर दादू जी महाराज ने आत्मज्ञान रूपी फल के विषय में और आत्मज्ञान को कौन देख सकता है उसके बारे में दादू जी महाराज ने दोनों साखियों में बताया है। सत्यराम।